भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर लगी चाइना की ब्रेक। चाइना ने 3 जर्मनी के द्वारा बनाई जा रही टनल बोरिंग मशीन अपने पोर्ट से नहीं की क्लियर। जी हां दोस्तों, एक तरफ चाइना के अंदर 3600 बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन भारत के अंदर एक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए चाइना की मदद चाहिए थी, लेकिन चाइना ने उसके अंदर भी रोड़ा अटकाना शुरू कर दिया है। आज भारत के मीडिया आर्टिकल चीख चीख कर इस न्यूज की पुष्टि कर रहे हैं कि चाइना ने भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को डिले कर दिया। दरअसल जर्मनी की एक कंपनी है जो टनल बोरिंग मशीन बनाती है चाइना के अंदर, उसने एक टनल बोरिंग मशीन बनाई। भारत के हिसाब से अक्टूबर 2024 को इन 3 टनल बोरिंग मशीन्स के अंदर 2 टनल बोरिंग मशीन्स को भारत आ जाना था, लेकिन ना तो वो 2 टनल बोरिंग मशीन अभी तक पहुंची हैं और तीसरी का भी कोई अता पता नहीं है। जब जर्मनी की कंपनी से पूछा जाता है कि ये टनल बोरिंग मशीन कहां है, तो कहा जाता है कि ये चाइना के पोर्ट पर पड़ी है। चाइना के पोर्ट पर पड़ी है तो चाइना की एजेंसियों को पूछा जाता है कि आखिरकार आपने इसको क्लियर क्यों नहीं किया है, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भारत के विदेश मंत्रालय को सूचित किया है और उन्हें कहा है कि चाइना की सरकार से आप जवाब लेकर आइए कि आखिरकार हमारी टनल बोरिंग मशीन बुलेट ट्रेन की रुकी क्यों हुई है। दोस्तों, भारत के अंदर बुलेट ट्रेन चलाना एक सपने के जैसा है। चाइना के अंदर जहां 3600 बुलेट ट्रेनें चलती हैं, वहीं पर भारत के अंदर मुंबई से अहमदाबाद की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के तौर पर जाना जा रहा है। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के अंदर 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चलेंगी, 12 स्टेशन होंगे और 508 किलोमीटर की ये एक सफर तय होगा। लेकिन इसके एक तैयार होने में अभी तक रोड़े ही अटक रहे हैं। कभी कहा जाता है कि 2025 में यह पूरा हो जाएगा, फिर लेट हो जाती हैं चीजें, 2026 तक आती हैं और अभी विकिपीडिया बता रहा है कि 2027 के आखिरी तक इसकी ओपनिंग हो सकती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कितना एक लंबा खिंचता जा रहा है। और चाइना ने जिस तरीके से अपने देश के अंदर 3600 बुलेट ट्रेनें चला दी हैं, भारत के अंदर एक बुलेट ट्रेन चलने में भी एक दोस्तों एडी से चोटी का जोर लग रहा है। तो इसीलिए दोस्तों चाइना की यहां पर दाद देनी होगी और कहना पड़ेगा कि बुलेट ट्रेन चलाना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। भारत की सरकार को चाइना से इस मामले में सीख ले लेनी चाहिए। हालांकि टनल बोरिंग मशीन का ये जो मामला है तब फंस गया जब भारत का चीन के साथ विवाद हो गया। तब भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीन की कंपनियों के कई सारे प्रोजेक्ट भारत के अंदर कैंसिल कर दिए, जिसके अंदर टनल बोरिंग मशीन का भी एक मामला सामने आया। भारत ने कहा कि चाइना से हम ये टनल बोरिंग मशीन नहीं खरीदेंगे, किसी और देश से खरीद लेंगे, और उसी को लेकर जर्मनी की ये मशीन बनाने वाली कंपनी सामने आई। दोस्तों, ये जो टनल बोरिंग मशीन है ये इतनी बड़ी होने वाली है कि इसका जो कटर हेड है वो 13.56 मीटर का एक हिस्सा काटता है। ये एक जो साइज है डबल है, जो दिल्ली के अंदर मेट्रो रेल टनल्स के अंदर जो बोरिंग मशीन इस्तेमाल हुई है उससे डबल की एक मशीन लाई जा रही है, ताकि ये जो बुलेट ट्रेन का काम है महत्वपूर्ण तरीके से पूरा किया जा सके। अब दोस्तों, ये जो एक बुलेट ट्रेन का काम है बड़ा महत्वपूर्ण है और थाने क्रीक नाम की 7 किलोमीटर की जो टनल है इस टनल बोरिंग मशीन से बनाई जाएगी, लेकिन वो टनल का काम अभी टाइम से पूरा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खड़ा किया जाएगा ये काम भी अब रुक गया है, जिस कारण से दोस्तों बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेट होने की एक संकेत मिल रहे हैं। खैर दोस्तों, चाइना ने तो अपने देश में 3600 बुलेट ट्रेनें चला दी हैं और भारतीय जो चाइना के अंदर रहते हैं या वहां पर काम करने के लिए जाते हैं वो खूब एंजॉय कर रही हैं चाइना की बुलेट ट्रेनों को। ऐसे ही है आकाश बंसल, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने एक दिन के अंदर 1600 किलोमीटर की यात्रा तय की बुलेट ट्रेन से, और उन्होंने अपने 800 किलोमीटर एक यात्रा की, फिर 800 किलोमीटर वापस आए और फिर उसके 800 किलोमीटर जाकर उन्होंने 3 घंटे की मीटिंग की और फिर 800 किलोमीटर वापस भी आए, लेकिन उन्हें कोई थकान नहीं हुई। आपके सामने उनका ट्वीट चल रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि आप देखिए कि चाइना के अंदर कन्वेंजेंट लाइफ कितनी एक बेहतरीन है, और मैंने सुबह एक बुलेट ट्रेन पकड़ी, 800 किलोमीटर गया, मीटिंग की और फिर वापस अपने घर लौटा और आज अब मैं सो रहा हूँ। उन्होंने कुछ एक तस्वीरें भी चाइना की बुलेट ट्रेन की शो की हैं, ये आपके सामने चल रही है, और बुलेट ट्रेन के अंदर बैठे हुए 247 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रही है, ये भी दिखाया। इसके नीचे इन्होंने बताया कि देखिए चाइना के जो बुलेट ट्रेन के स्टेशन है कितने बड़े हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो बुलेट ट्रेन की एक डिपार्चर की एक चीज़ें बहुत फास्ट हैं, और इसी के साथ ही यहाँ पर बैठे रहने के साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ सीटें लगी हुई हैं, और इन सीटों के अंदर 30% जो चेयर हैं वो मसाज चेयर हैं।
क्योंकि बुलेट ट्रेन का एक यात्रा करने वाले यात्री हैं लंबा सफ़र तय करते हैं तो उनकी मसाज की भी फैसिलिटी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 100 रुपया उन्हें देना पड़ता है और इन स्टेशनों पर बैठकर उनकी मसाज हो जाती है और उनकी सारी थकान उतर जाती है। और इससे आप पता लगता है कि आप यहाँ पर एक इतने महत्वपूर्ण तरीके से एक चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं और लाइफ को कितना बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, भारत की मोदी सरकार कितनी भी तारीफ करे, लेकिन तरक्की तो दोस्तों चाइना ने की है और वाकई में ही चाइना के अंदर ही लिविंग का एक बेहतरीन मजा भारतीय भी उठा रहे हैं और चाइनीज तो उठा ही रहे हैं। खैर दोस्तों, चाइना की कितनी भी बुराई कीजिए, लेकिन इस मामले में आपको चाइना की तारीफ करनी ही होगी। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा।